सकते हैं हम लोग एंट्री कर गए हैं अंदर में। तो दोस्तों यह है भीमबेटका का स्थल। तो कहा जाता है कि यहाँ पे मजले भाई भीम के बैठने का स्थान था, जो कि यहाँ पे इसीलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। और यहाँ के भारतीय वैज्ञानिक श्री विष्णु भट्ट जी के द्वारा यह स्थल खोज 1947 में किया गया। और एक बार इस शैली को दिखाइए, बहुत ही प्राचीन लग रहे हैं। और यहाँ की चित्रकला, नक्काशी, इंडियन हिस्ट्री वेरी यूनिक, डिफरेंट। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही प्राचीनतम जो चित्रकला की गई है, ये बहुत ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मानव, एक बच्चे और एक माता जी के साथ एक बच्चे का विचित्र चित्र बनाया गया है, और ये बहुत ही प्राचीनतम है। और अब देखते हैं हम लोग, अब और इधर आइए, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भाई जलाशय कार्यक्रम 1। इसमें कहा गया कि इस जलाशय को भीमबेटका पुरास्थल के खोजकर्ता श्री विष्णु भट्ट वाकरने द्वारा F23 के नाम दिया गया है। इस जलाशय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर और निश्चितता से संतुलन बनाते हुए हैं। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों के पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से ऑस्ट्रेलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे निचले स्तर के हस्तक्षेप, कुल्हाड़ी आदि पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस जलाशय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। जलाशय की छत पर विहार रेखा में निर्मित 2 हाथियों का चित्रण और जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक साथ में अंकुशन तथा दूसरे हाथ में भाला तथा कमर में तलवार बांधी है। दोनों हाथियों का दांत हाथी बंदे दिखाई गए हैं। अंकुशन का अर्थ होता है कि जो सुरक्षा करने का, जो हाथी के ऊपर जो बैठते हैं वो सुरक्षा करने का एक शस्त्र होता है, जिसको अंकुशन बोला गया। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे उसी के बारे में इंग्लिश में डेफिनेशन दिया गया है। और बाकी एक बहुत ही प्राचीनतम स्थल है। और एक बार आप इधर भी कैमरा दिखा दीजिए। ये बहुत ही प्राचीनतम पत्थर है, जो कि ये भारतीय हिस्ट्री में यह बताया गया है कि यहाँ पे 1 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे मानव के रहने का खोज हुआ है कि इस स्थल में 1 लाख वर्ष पूर्व भी मानव यहाँ पे रहते थे। जब दुनिया में यहाँ पे खाने उने की सुविधा नहीं थी, ना तो पढ़ने की सुविधा थी, तभी हमारे देश में यहाँ पे चित्रकला की शैली को स्थापित किया गया। और यहाँ पे कहा जाता है 1 लाख वर्ष पूर्व भी यहाँ पे मानव का इनका स्थान को खोजा गया है। थोड़ा सा आइए आप अंदर देखिए। इसमें ये जो स्थान है भाई बहुत प्राचीनतम स्थल के नाम से भी जाना जा रहा है हमारे भारत में। आप ये देख इसको दिखाइए थोड़ा फ्रेम में, कितने प्राचीनतम पत्थर, और इसको अपने स्पर्श से देखना इज वेरी लव टचिंग, आई एम वेरी हैप्पी। तो भाई बहुत ही सुंदर हो रहा है यहाँ पे। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मैं भोपाल में आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है। यहाँ पे मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। तो आइए थोड़ा सा आप अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे उस फ्लोर पे BC 26 लिखा गया है। तो ये है बहुत ही प्राचीनतम स्थल। और यहाँ पे इसे पत्थर को काट के ये रास्ता का निर्माण किया गया है। यहाँ पे मुझे लगा क्या देवांशन जी, आपको लगता है नहीं कि हाँ पत्थर काट के, हाँ काटे के बनाया गया। हाँ, ये रास्ता जो है पत्थर को काट के बनाया गया है, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो इससे आप हम देख सकते हैं 1947 में डॉक्टर विष्णु भट्ट द्वारा जो इसे
ये है जूरो। हाँ भाई, इसको इसके बारे में अभी पढ़ के आया था। जूरो ये जो है ना बहुत ही, इसके बारे में मैं आपको कभी वीडियो बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये जूरो जैसे बहुत ही प्राचीनतम स्थल को ये जोड़ता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो हिस्ट्री है ये हमारे हिस्ट्री हमारे देश के हमारे जो पौराणिक कथाओं से भगवान राम, श्री राम, भगवान और रामायण और महाभारत के द्वारा रचित ये कथा हमारे स्थल हैं, ये सच में ये रियलिटी है। और एक कहानी ये है कि अब अंदर देखते हैं, ये इधर आपको जंगल में जानवर के रहने के संकेत दिए गए हैं कि इधर आपको नहीं जाना है, वो जंगल है जानवर के, इधर जानवर। और थोड़ा सा आप ऊपर दिखा सकते हैं कि देखिए कितना बड़े विशाल पर्वत हैं, और ये रॉक जो रॉक के द्वारा दिखाया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्थल है, तो आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आते जाइए, यह पत्थर हमको लगता है कि कम से कम 1 लाख हज़ारों वर्ष पूर्व की पत्थर हैं, जो कि इसको एक सुसज्जित रखा गया है। ये भारतीय धरोहर को एक संभाल कर रखना है, जो कि आने बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं तो इसकी देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक रास्ता है इधर से अंदर जाने का, इस रास्ते से होते हुए बहुत सारे पर्यटक लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे अपना जो भी अभिनंदन भोपाल को बोल रहे हैं, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रायसेन में ही पढ़ते हैं भीमबेटका स्थल, तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। और हम लोगों ने आज विज़िट किया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने लाइफ में पहली बार ये प्राचीनतम स्थल को जानने का प्रयास किया। और इस स्थल को जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सच में इट इज़ वेरी रियलिटी एंड वेरी डिग्निटी वी हैव नाउ द रिक्वायर्ड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम बताए गए हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। तो ये भाई मानव का उद्विकास जो हुआ था, तो इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ था, अब थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दीजिए। और यहाँ पे अभय पूर्वक 4 लाख वर्ष से पूर्व में मानव का स्थिति ये था, फर्स्ट स्टेज 4 लाख वर्ष से पहले। थोड़ा सा आप एक बार दिखाइए इसको, 4 लाख वर्ष से पहले ये है मानव की स्थिति। और इसमें जो समापेश्य 140 लाख वर्ष से पूर्व में मानव की स्थिति ये हो गए थे, जिसमें 14 मिलियन ईयर हैं। और ऑस्ट्रेलियाई पेथक 50 लाख वर्ष से पूर्व मानव की स्थिति चेंज हुए थे। उसके बाद होमो हेबिलिस नाम का एक आदमी को 25 लाख पूर्व दिखाया गया है, उसमें होमो इरेक्टस 5 लाख वर्ष से पूर्व दिखाया गया। और हेमोसेपियंस 2.5 लाख वर्ष से पूर्व। ये हेमोसेपियंस जो मानव हैं, ये दुनिया के सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति में गिना गया है, जो कि हमारे हिस्ट्री में बताए गए हैं। और यह है नियाड स्थल जो 70,000 वर्ष पूर्व में है। ये है हेमोसेपियंस आधुनिक मानव 35,000 वर्ष पूर्व में। तो हम लोगों का